देखिए फ्रेंड्स, काउंट कैमलो द काबूर के बारे में टिप्पणी लिखते हैं। देखिए, काउंट कैमलो द काबूर सार्डिनिया पिडमोंट का प्रमुख मंत्री था। कहाँ का? सार्डिनिया पिडमोंट का। इसको हमने परिचय को 3 भागों में डिवाइड किया है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो इसने क्या कार्य किया हमने वो लिखा है, इसकी क्या भाषा थी और इसने क्या विजय प्राप्त की या नहीं, किसमें, तो इसके बारे में लिखा है। तो देखिए, इसके एक एक से पढ़ते हैं। कार्य के बात करें डियर फ्रेंड्स, कार्य के बारे में, तो इटली के प्रदेशों को एकीकरण करने वाले आंदोलनों का इसने नेतृत्व किया था। जो इटली और डियर फ्रेंड्स, अचंभित कर देने वाली बात, डियर फ्रेंड्स, ना ही यह क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास करने वाला था। यहाँ राजतंत्र लिखा है, जनतंत्र है, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड, ना ही यह क्रांतिकारी है, ना ही यह जनतंत्र में विश्वास करता है, तो फिर इटली को एकीकरण करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व क्यों कर रहा है ना। ध्यान रखना इसके बारे में। किसके बारे में? काबूर के बारे में, सार्डिनिया के काबूर। इसकी भाषा की बात करें तो कुछ ऐसे अचंभित कर देने वाली इसकी भाषा। देखिए, इतालवी के अभिजात वर्ग के तमाम वर्ग, अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह यह इतालवी भाषा से बेहतर डियर फ्रेंड्स क्या फ्रेंच बोलता था। ध्यान रखना, यहाँ फ्रेंच लिख नहीं पाए। इतालवी भाषा से ज़्यादा यह फ्रेंच बोलता है। फिर डियर फ्रेंड्स, इतालवी को एकीकरण, इटली के एकीकरण वाले आंदोलनों में क्यों हिस्सा ले रहा है, क्यों उनका नेतृत्व कर रहा है ना। चलिए फ्रेंड्स, इसकी विजय देखें। इसने हिस्सा तो लिया, क्या विजय हासिल की कि नहीं की? तो की है डियर फ्रेंड्स। देखिए, फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट एक चतुर कूटनीतिक संधि हुई जिसके पीछे, फ्रांस से और सार्डिनिया के बीच में एक कूटनीतिक संधि हुई जिसके पीछे डियर फ्रेंड्स काबूर का हाथ था। और सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में डियर फ्रेंड्स, सार्डिनिया के पिडमोंट में ऑस्ट्रियाई बलों को इसने हरा दिया, हराने में कामयाब हुआ और इससे उत्तरी इटली का उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई बलों के हैब्सबर्ग के अधीन से मुक्त हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी उत्तरी भाग इटली का ऑस्ट्रियाई बलों से मुक्ति पा ली इसके कारण। तो डियर फ्रेंड्स, हमने सभी चीज पॉइंट देख लिया। 3 पॉइंट हमने कौन कौन से पॉइंट देखा? जो काबूर के बारे में, यह सार्डिनिया पिडमोंट का प्रमुख मंत्री था। दूसरी बात हमने क्या देखी, इसका क्या भाषा नहीं डियर फ्रेंड्स, सॉरी, 3 पॉइंट देखे थे। कार्य, इसका कार्य देखा हमने कि इटली के एकीकरण वाले आंदोलनों में यह भाग ले रहा है, नेतृत्व कर रहा है, और जिसमें कि डियर फ्रेंड्स ना ही यह क्रांतिकारी है, ना ही जनतंत्र में विश्वास करने वाला है। इसकी भाषा देखी तो अमीर, इटालवी के अभिजात अमीर वर्गों की तरह है, ना तो इनकी, ना डियर फ्रेंड्स उसकी इटालवी भाषा नहीं है, उनसे भी ज़्यादा बेहतर यह कौन भाषा बोलता है? फ्रेंच। विजय की बात की हमने तो फ्रांस सार्डिनिया डियर फ्रेंड्स, जिसके नेतृत्व में फ्रांस और सार्डिनिया के बीच एक कूटनीतिक संधि हुई जिसमें डियर फ्रेंड्स जिसमें काबूर का हाथ था। और इसके बाद सार्डिनिया पिडमोंट ने डियर फ्रेंड्स 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा करके उत्तरी इटली को भाग को हैब्सबर्ग से अधीन से मुक्ति दिलाई। आई होप फ्रेंड्स, आपको सार्डिनिया पिडमोंट के काबूर के बारे में समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कहाँ का मंत्री था? सार्डिनिया पिडमोंट का। हमने कार्य देखा तो इटली के एकीकरण का कार्य करना चाहता था। भाषा देखी, फ्रेंच भाषा इतालवी से ज़्यादा अच्छी बोलता था। विजय देखी तो यह इसके कारण उत्तरी इटली का भाग हैब्सबर्ग के अधीन था, उसको मुक्त कराया 1859 में, है ना। और फ्रांस और सार्डिनिया के बीच से फ्रेंच संधि हुई जिसमें कि डियर फ्रेंड्स काबूर का एक बहुत बड़ा